सचिन ने अपने बाबा परेश के इलाज के लिए अपनी सारी कमाई दे दी, जिसे देखकर रेणुका को अपनी गलती का एहसास हो गया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में आप एक बेहद इमोशनल मोड़ देखने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सचिन अपने बाबा परेश के इलाज के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बिना एक पल सोचे डॉक्टरों को दे देता है। यह देखकर रेणुका का दिल पसीज जाता है और वह सचिन और साइली से दिल से माफी मांगती है। 7 साल के लंबे लीप के बाद कहानी में ऐसा भावुक मोड़ आएगा जिसे देखकर दर्शकों की आंखें भी नम हो जाएंगी। जिस रेणुका ने कभी अपने ही बेटे सचिन और बहू साइली को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, वही अब सबके सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती नजर आएगी। दूसरी ओर बाबा परेश की जिंदगी पर बड़ा संकट आ जाता है। उन्हें अचानक हार्ट अटैक आता है और उनकी हालत बेहद गंभीर हो जाती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि 7 साल बीत चुके हैं। अब सचिन और साइली गणपतिपुले में अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। उधर देशमुख हाउस में देर रात अचानक बाबा परेश के सीने में तेज दर्द उठता है और वह जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनकी हालत देखकर रेणुका घबरा जाती है और पूरे घर में मदद के लिए आवाज लगाती है। सबसे पहले वह तेजस और रोशनी को बुलाती है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। इसके बाद वह आकाश और रिया को भी आवाज देती है, मगर वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार रेणुका अकेले ही परेश को संभालती है। तभी परेश कांपती हुई आवाज में कहते हैं, किसी भी तरह सचिन और साइली को फोन लगाओ, मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूं। परेश के मुंह से सचिन का नाम सुनते ही रेणुका को अपनी 7 साल पुरानी गलतियां याद आ जाती हैं। उसी समय सचिन को भी बेचैनी होने लगती है। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ रेणुका रोते हुए बताती है कि बाबा परेश को हार्ट अटैक आया है और वह सिर्फ सचिन और साइली को याद कर रहे हैं। यह सुनते ही सचिन और साइली के होश उड़ जाते हैं। दोनों बाबा से बात करते हैं। परेश भावुक होकर कहते हैं, बेटा बस एक बार तुम दोनों को देखना चाहता हूं। सचिन तुरंत कहता है, आप हिम्मत मत हारिए बाबा, हम अभी मुंबई पहुंच रहे हैं। अगली सुबह सचिन, साइली और पंखुड़ी 7 साल बाद देशमुख हाउस पहुंचते हैं। घर की चौखट पर कदम रखते ही पुरानी सारी यादें ताजा हो जाती हैं। रेणुका आरती की थाली लेकर उनका स्वागत करती है। आरती उतारते ही वह सचिन और साइली को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। बाबा परेश भी दोनों को देखकर खुद को रोक नहीं पाते और उन्हें गले लगा लेते हैं। पूरा परिवार भावुक हो जाता है, लेकिन रोशनी ये सब देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाती है, क्योंकि उसे अपने पुराने झूठ के सामने आने का डर सताने लगता है। इसके बाद सचिन और साइली बाबा परेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उनकी जान बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना होगा और लाखों रुपए जमा कराने होंगे। ये सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। तेजस और आकाश दोनों ही पैसों का इंतजाम करने से पीछे हट जाते हैं। तभी सचिन बिना एक पल गंवाए अपनी 7 साल की पूरी जमा पूंजी डॉक्टर के हाथ में रख देता है। वह कहता है, मेरे बाबा की जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सारी कमाई चली जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे बाबा ठीक हो जाएं। सचिन का यह त्याग देखकर रेणुका पूरी तरह टूट जाती है। वह अस्पताल में ही सचिन और साइली के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। यह सुनते ही सचिन अपनी मां को उठाकर गले लगा लेता है और कहता है, पुरानी बातें भूल जाइए मां, इस समय सबसे जरूरी बाबा हैं। साइली भी रेणुका को गले लगा लेती है और पूरा माहौल भावुक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस और रोशनी की चिंता बढ़ने लगती है। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर सचिन और साइली दोबारा इस घर में रहने लगे तो 7 साल पुराने सारे राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सचिन और साइली हमेशा के लिए देशमुख हाउस वापस आ जाएंगे? क्या उन्हें अपने खोए हुए बेटे की पूरी सच्चाई पता चल जाएगी? और क्या रोशनी का 7 साल पुराना झूठ आखिरकार पूरे परिवार के सामने आ जाएगा?